I had a colleague who was like a decade older. So he used to ask me कि चल रेस करते हैं. And I was like मुझे नहीं करनी रेस, मैं क्यों करूँ? Hello everyone, welcome back to Overthinking Wallflower where we turn mental chaos to emotional harmony. So आज ये वीडियो वैसा होने वाला है जहाँ पे मैं just आके अपने random thoughts के बारे में बात करती हूँ. So today I want to discuss something that has been in my mind a lot lately. You know, growing up मैं घर पे सबसे छोटी हूँ and बहुत शेल्टर्ड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पली हुई हूँ. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हम बड़े हो जाते हैं तो भी हमें वो ट्रीटमेंट मिलता नहीं है कि हम बड़े हो गए. हम हमेशा घर के लिए छोटे ही रहते हैं एंड बहुत प्रोटेक्टिव बहुत केयरिंग एनवायरनमेंट में पले बड़े रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इवन माई फ्रेंड्स वर वेरी काइंड स्कूल में कॉलेज में, बहुत सपोर्टिव बहुत काइंड. इवन आई स्टिल हैव दीज फ्रेंड्स एंड दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव वॉट एवर आई डू. सो जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, जो अप्रिसिएशन आता है, इवन इफ आई डू समथिंग वेरी स्मॉल, उनके लिए नहीं, अपनी लाइफ में भी अगर मैं कुछ थोड़ा भी कुछ करती हूँ एंड वहाँ से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, जैसे मैंने बहुत कुछ अमेजिंग कर दिया है, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे आर, दैट इज़ हाउ दे फंक्शन. सो क्योंकि मैं 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने ऐसे ही लोगों के साथ बिताए हैं, आई हैड अ वेरी इनोसेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. मुझे लगता था सारे ऐसे हैं, ऐसा नॉर्मल है, सभी ऐसा होता है, मेरे लिए कुछ अलग नहीं हो रहा है, सबके साथ ही होता है ऐसा. सो एज आई ग्रू अप, especially when I started working, I realized that world is not how I saw in the bubble that I was living in. It was harsh, sometimes unkind, extremely unkind, and it shocked me, and it still does sometimes. Really, every day something or the other happens which makes me go like, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं लोग, ये भी एक possibility है क्या? So I'm almost 29 and for the major portion in my life, almost all my life, I've lived with people जो बहुत सेंसिटिव, बहुत काइंड, बहुत यू नो ह्यूमनली बिहेव करते हैं लोगों के साथ. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विच माइट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट यू विल नो व्हाट आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू. सो ये जो कास्ट सिस्टम होता है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट जब मुझे बचपन में घर पे पढ़ाया जाता था तो मुझे ऐसा परसेप्शन था कि हाँ ठीक है, कभी होता होगा ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है इधर. बट when I actually saw the real world, I realized कि अभी भी exist करता है, but क्योंकि मैंने अपने घर पे ये कभी होते हुए नहीं देखा था या सुनी भी नहीं थी ऐसी बातें, तो मुझे लगता था कि अभी तो नहीं होता है, अभी कहाँ ये सब चीज़ें exist करती हैं. So this was just an example, but what I mean to say is I was very naive. I didn't know ये actual अभी भी reality है, and I didn't know the brutality of the current world. I didn't actually know that people can be so selfish and cruel, and not in big ways. कि ऐसा नहीं कि बहुत major कुछ करने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों में, which actually doesn't even matter that much. But लोग वहाँ पे भी कुछ ऐसा कर देते हैं which makes me actually go like, यहाँ तो ज़रूरत भी नहीं थी ऐसा कुछ करने की. Like office politics, people trying to bring someone else down instead of uplifting them, passive aggressive remarks, commenting on someone's weight or height or how they look like. So it's like people are just waiting to prey on you, and most of the times, believe me, it's all about making themselves feel better just by making someone feel worse. So every day it feels like there's something new that hits me hard. Like I find myself thinking about, wait, what? People actually really do that? And sure, there are bigger issues than that, crimes, tragedies that we see in the news every day. But I am talking about everyday stuff that we see in our daily lives, which are not probably that significant, which often go unnoticed. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो या आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, वो आपको बहुत डीप कट कर सकती हैं, एंड दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर some insecurity, some hidden fear within you that you probably didn't have any idea about. So growing up sheltered, I did not realize that this is what I'm going to face when I'll step out into corporate world, and people can be so manipulative. I have seen people manipulating other people about their own family members. Like ऑफिस में ज़रूरत क्या है ये करने की? हम किसी को किसी के घर वालों के लिए थोड़ी मैनिपुलेट करेंगे, उनको उनके खिलाफ ही, उनके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं. So things that are not required, that also happens, and I've seen that manipulative cruel side of the world, and I still feel अभी भी बहुत कुछ देखने के लिए बचा हुआ है. But from whatever I've seen, it's I was not prepared for it. मैं आपको आज सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ये कैसे चेंज किया है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत बॉदर करती थी for a certain period of time, but then I started changing it for myself, and I
very honestly, I'm still not able to change completely, but I am practicing this every day, and hopefully we'll do this together. So first thing first, it is very important to understand that sometimes when people are rude, unkind, or cruel, or just they are pulling you down for absolutely no reason at all, that it's not about you at all. It's more to do with them. They are projecting their insecurities, their fears, their failures, their frustrations on you, and they might be seeing something good in you, and that is why they are pulling you down. Again, I'll give you one example. So I had a colleague who was like a decade older, but he was not ready to accept that he is a decade older, and he actually was the, I think, eldest in our team, but he wanted to be relevant. And you can still be relevant. आपकी age I don't think इतना कोई matter करती है, and we never made him feel like कि आप आपकी इतनी एज हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, but he always felt this insecurities within him. While stepping down the stairs, I was very slow and careful because the stairs were wet. So he used to ask me कि चल रेस करते हैं, and I was like मुझे नहीं करनी रेस, मैं क्यों करूँ, कैसा क्यों करूँगी मैं रेस. बहुत इमेच्योर बात हो जाती है for a 40-year-old to say something like that, but this is how people are. And then he would say ki I'm probably younger than you, I'm getting down faster than you. So I was like, yeah, okay, but I'm giving you an example because that is what happens. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे इतनी फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है ना, मैंने आपको वो फील कराया, बट दैट इज़ हाउ दे प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज़ ऑन यू. वो आपके वेट का, या आपके शक्ल का, आपकी स्किन का, आपके पिंपल का, आपकी हेयर का, आपकी हाइट का, या आपके काम का कुछ भी मजाक उड़ाएंगे. जस्ट नो दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. वो उनके माइंड से, उनके कहीं ना कहीं कुछ उनके माइंड का गंद है जो वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. I keep saying this in my every video, but especially every time I'm meeting a new person, or especially at my workplace, I've made sure to establish the boundaries very clear. मेरे साथ कोई एक लाइन क्रॉस करके मजाक नहीं करता है ना, फिजिकल एंड इमोशनल बोथ. मुझे मेरे चीज़ को कोई टच नहीं करता है. मेरे साथ मजाक करने के पहले लोग 10 बार ही सोचते हैं. एंड इवन इफ दे से समथिंग लाइक दैट, आई मेक श्योर, मैं उन्हें बहुत पोलाइटली बट बहुत फर्मली ये कन्वे कर रही हूँ कि आई डोंट लाइक दिस एंड यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू डू दैट. बहुत स्ट्रांगली पर पोलाइटली एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है वेयर पीपल डोंट फील डिसरिस्पेक्टेड, बट उन्हें समझ में आ जाएगा कि यू डोंट लाइक दिस, तो वो आपके साथ वो ट्राई नहीं करेंगे दोबारा. So my mother has been teaching me this since I was a small kid, but unfortunately मैं अभी ये सीखी हूँ कि अगर लोग आपके साथ rude है या unkind है, तो भी you will have to practice kindness towards them, because first you don't know where they are coming from. उनकी life में क्या problem है, क्या trauma है, आपको नहीं पता. And I know it's extremely difficult. मैं अभी भी ये completely सीख नहीं पाई हूँ. I'm also learning to be kind to people who are actually not very nice to me, but उससे दो चीज़ें होती हैं. एक तो दे रियलाइज़ देमसेल्व्स कि मैंने उनके साथ गलत किया, बट स्टिल उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया. थर्डली मुझे मम्मा हमेशा से ये कहती है कि फिर डिफरेंस क्या है आप दोनों में. अगर आपके साथ किसी ने गलत किया और आप भी उनके साथ गलत कर रहे हो, तो फिर डिफरेंस नहीं रह जाता आप दोनों में. सो दैट इज़ फॉर योर मेंटल पीस, यू विल हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री, क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ यू कि आप कुछ भी करो, मैं तो ऐसी हूँ और मैं ऐसे ही करूँगी. So sometimes people are taking some sadistic pleasure and they expect a reaction in return. So बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कहाँ पे वो सिर्फ आपके रिएक्शन के लिए आपको वो चीज़ें बोल रहे हैं. In these moments, just smile and move on. Don't give them reaction. Don't give them any kind of consideration. ना अपने दिल में, ना उनके समझ में. Just smile and move on. Because sometimes you cannot control what everyone else is saying, but you can control your reaction, and that is where the real power lies. So let go of that need of yours to fix everything or please everyone. नहीं है ये पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ में. आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप सब आपसे हैप्पी नहीं हो सकते, बट
आप खुद को खुश कर सकते हो. सो व्हाट आई समटाइम्स प्रैक्टिस इज एवरी टाइम अगर मेरे लिए वो दिन बहुत हैवी रहा है, सो बिफोर गोइंग टू बेड और आफ्टर वेकिंग अप next morning, I practice affirmations and I say good things about myself which I know are true and I know I'm capable of achieving. So that just gives me that power and motivation to start my day with a fresh energy. Or if I'm doing it before going to bed, I make sure कि मुझे एक peaceful sleep आए so that मैं next day बहुत positively start कर सकती हूँ. सराउंड योर सेल्फ विद राइट पीपल. वेरी स्ट्रिक्टली मैंने ये अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया है. मैं ऐसे किसी भी इंसान से जो मुझे नेगेटिविटी या मेरे पीस को या मेरे माइंड सेट को ख़राब कर रहा है, मेरे मोटिवेशन को ख़राब कर रहा है, आई डोंट कनेक्ट विद देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर वो मेरी मजबूरी है, अगर नहीं है मजबूरी तब तो मैं उतना भी कनेक्ट नहीं करती. बट समटाइम्स आपको काम के लिए किसी ना किसी से कुछ ना कुछ कनेक्शन मेंटेन करना ही पड़ता है. सो आई मेक श्योर एक तो मैं उनको वहाँ पे भी करेक्ट कर देती हूँ. दैट इज़ वन मोर वेज टू एस्टेब्लिश बाउंड्रीज कि ऐसा नहीं है हर वक्त ऐसा गलत ही सोचे या गलत ही होगा, ऐसा नहीं सोचना ज़रूरी है. एंड थर्डली आई मेक श्योर कि मैं उनके साथ ही, जैसा मेरा फैमिली है, मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी केयरिंग, दे कीप अप्रिशिएटिंग इवन इफ आई डू समथिंग वेरी स्मॉल. मैं उन लोगों के बीच खुद को सराउंड करती हूँ बिकॉज दे आर ऑल्सो द पीपल हु गिव मी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. वो मुझे सही गलत भी बताते हैं बट एट द सेम टाइम दे डोंट डीमोटिवेट मी. दे टेल मी इधर गलत जा रही हो, इधर सही जा रही हो, बट वो बहुत पॉजिटिवली होता है. सो दैट डजंट एक्चुअली हार्म माई पीस. प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है या ऐसा होता है या आपको भी दुनिया का कुछ ऐसा रियल साइड देखने के लिए मिला है विच विल हेल्प मी लर्न बेटर अबाउट द वर्ल्ड. I'll read about it and that will actually teach me more about the reality of the world. And I really hope ये video आपको help करेगा कुछ. It will provide you to give you some comfort, some healing, some lessons आपको आगे कैसे navigate करना है अपनी life में, because that is how I have done it and I'm still practicing it. I'm still learning more about it. So I'll see you in the next video very soon. Please like, share, subscribe to my channel. Bye.